जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो लोग डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं 30 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है। 30 तारीख से 1 तारीख तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जल्दी आएगा वो पाएगा, क्योंकि ये 3 दिन ये एक तरीके से ये कहिए कि आप लोगों को छूट की तिथियां मिल रही हैं। डिस्काउंट प्राइस इसके अंदर ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। हाँ, 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख से 2 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक का समय आप लोगों के पास में 5 दिन का टाइम होगा, जिसके अंदर 7 तारीख को शाम को 8 बजे से इस डिस्काउंट ऑफर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो भी जल्दी आएंगे तिथि ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट डेट और टाइम आप लोगों को टीम के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद में उस समय के ऊपर मैं आपसे डायरेक्टली फ़ोन कॉल के माध्यम से बात करूंगा और आप लोगों के अपॉइंटमेंट को प्रोसेस करेंगे आगे। तो किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे लिखा नंबर 9634566899 पर केवल सिंपल से तरीके से व्हाट्सएप करना है। जो डिटेल्स मांगी जाए उनको देनी है और आप लोगों का डिस्काउंट ऑफर के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो कम समय है, लाभ उठाइए, जल्दी आइए, जल्दी पाइए। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से हम लोगों ने अक्टूबर माह को बीतते हुए देखा, अक्टूबर माह ने बड़ी घटनाओं को, बड़े परिवर्तन को, बड़े राशि परिवर्तन को जन्म दिया, जिसमें सूर्य नीच के हुए, शुक्र नीच के हुए और एक सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड टाइम की शुरुआत होती हुई दिखाई दी। गुरु का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन हम लोगों के हालातों में होने वाले बदलाव दिखाता हुआ नजर आया। वहीं पर गुरु की वक्री गति ने एक बार फिर से संवेदनशील हालातों को भी जन्म दे दिया। तो ये 2 नवंबर तक की स्थितियों को बरकरार रखने वाला समय, अत्यधिक सेंसिटिव घटनाओं को लाने वाला समय किसी तरीके से अक्टूबर के माह के अंदर आगे निकलता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर अब आगे आने वाले नवंबर के माह के अंदर जो राशि परिवर्तन ग्रह करने वाले हैं, उन राशि परिवर्तन का असर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें से सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और बाकी कई ग्रह भी राशि परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे और नक्षत्र परिवर्तन और साथ के साथ जो कॉम्बिनेशन अब इक्वेशंस बनाएंगे, वो इक्वेशंस हमारे सामने शुरुआत करेंगी ही उस महीने की, जिसके अंदर चीजें और भी ज्यादा कठिनाइयों को लाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अत्यधिक 2025 के संवेदनशील साल है। ये ऐसे साल हैं, इस साल के सबसे संवेदनशील महीने हैं, क्षमा कीजिएगा। ये ऐसे महीने हैं जिसने कई बार कई बड़ी घटनाओं को जन्म दिया है। आप कहेंगे अभी तो महीना आया नहीं है तो कैसे घटनाओं को जन्म दिया है। जब भी इस प्रकार का समय नक्षत्रों के हिसाब से भूतकाल में बना होगा, जब भी उस चार्ट को मैं उठा करके देखता हूं, कई चार्ट मैंने कैलकुलेट किए तो दिखाते हैं कि किसी ना किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया है जो आगे कई सालों तक हम लोगों को याद रही हैं, या जिसकी मार से मनुष्य कई सालों तक उभर नहीं पाए। तो एक बार फिर से इसी प्रकार का समय, संवेदनशील समय नवंबर के महीने के अंदर भी बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। सारी डिस्क्राइब करने वाला हूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। और जो लोग मुंडेन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर यकीन रखते हैं उनको भी पता लग जाए कि किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बदल रही है और जिसका असर हमारे जीवन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रहा है। तो इस समय के अंदर नवंबर की शुरुआत के अंदर ही 2 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। कन्या राशि से निकलकर तुला राशि के अंदर जाएंगे। मंगल वृश्चिक राशि में है और शुक्र कन्या राशि से निकलकर तुला राशि के अंदर जाएंगे। ये वो समय को लेकर के आएंगे जिसने अब एक ऐसी दौड़ के अंदर देशों को भगाने का काम करेगी जिसमें इकोनॉमिक सर्कुलेशन पूरा का पूरा हिला देने की क्षमता रखता हुआ नजर आता है। क्योंकि इस समय के अंदर तुला राशि शुक्र की प्रिय राशि मानी जाती है और शुक्र काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर यहाँ पर होने वाले हैं। तो जब शुक्र मजबूत होंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, तो हम देखेंगे कि यहीं पर इनकी मजबूत स्थिति
लग्जरी लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करेगी। महसूस होगा दुनिया के अंदर की एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स 2 तारीख के बाद से निकलते हुए नवंबर के माह के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय के अंदर कला के जगत में, जी हाँ, बॉलीवुड हॉलीवुड में आप लोगों ने देखा कई कलाकार हम लोगों को छोड़ करके चले गए, एक हानियों का समय उत्पन्न हो रखा था। वहीं पर परिणाम स्वरूप एक बदलाव इस समय के अंदर नवंबर के माह के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में बुध, जिसको कहते हैं वाणी के राजा, जिसको कहते हैं बुद्धि के कारक, इस समय के ऊपर वृश्चिक राशि के अंदर चल रही हैं और बुध मंगल के साथ में वृश्चिक राशि के अंदर बड़े घमासान हालातों को भी जन्म दे रहे हैं, क्योंकि 2 शत्रु जब आमने सामने हो और एक ही घर के अंदर हो तो पोजीशंस खराब होती हैं, स्थितियां खराब होती हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर अब तक के हालातों को बदलने वाला काम शुरू होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि के अंदर ही वक्री हो जाएंगे, वक्री होंगे, उल्टी चाल चलेंगे और भी ज़्यादा प्रभावी होते हुए नजर आएंगे और इसका असर सीधा सीधा स्थितियों को, बुद्धि को, भ्रम को, वाणी को खराब करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। यही एक मोड़ होगा जिसमें फाइनेंशियल इक्वेशंस यू टर्न मारेंगी। यही एक मोड़ होगा जिसके अंदर डिसीजंस कई बार गलत स्थितियों को हमारे सामने, दिक्कतों को हमारे सामने लेकर के आते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में 10 नवंबर के बाद में बनता हुआ ये समय जो बुध की वक्री चाल के साथ में 23 नवंबर तक चलता हुआ दिखाई देगा, यहीं पर हालातों के अंदर और फाइनेंशियली सेक्टर के अंदर होने वाले बदलाव देश के अंदर गड़बड़ी करेंगे, हमारी सेविंग्स में गड़बड़ी करेंगे, कई चीज़ों में परिस्थितियों को खराब करने का काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं 11 नवंबर को गुरु जो वक्री होने जा रहे हैं कर्क राशि के अंदर ही, मैंने आप लोगों को सुबह के वीडियो में बताया कि गुरु अब वक्री होंगे, तो ये 11 तारीख को जब वक्री होने जा रही हैं, स्थितियों को, चल रही स्थितियों को जो अभी ठीक ठाक थोड़ा सा होल्ड बना हुआ है, थोड़ा सा ग्रह निकाल रहे हैं कि हाँ इक्वेशंस बन रही हैं लेकिन खराब हो रही। जब भी मैंने आप लोगों को बोला कि अक्टूबर का माह जिनको लेकर के आया था, नवंबर का माह उनको आगे बढ़ाएगा, तो यहीं पर गुरु वक्री गति, कहते हैं ना कि गुरु की अच्छी स्थिति चल रही है अभी, क्योंकि विद्यमान है कर्क राशि के अंदर। वहीं पर ये गुरु का राशि परिवर्तन उच्च के समय के अंदर स्थितियों को संभालने वाला भी है। तो अब ये मान लीजिए कि 11 नवंबर को जब वक्री होने जा रहे हैं तो ये गुरु कर्क राशि के अंदर विद्यमान होकर के वक्री स्थिति को लेकर के आएंगे, तो चीज़ों को संभालने का काम जो कर रहे हैं वो चीज़ें खराब होती हुई दिखाई देंगी। एक ही ग्रह जो दुनिया को संभाल रहा था, अब जब वो भी स्थितियों को खराब करने लगेगा तो बहुत ज़्यादा नाजुक हालातों को विश्व के अंदर उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। कई लोगों को ये बात ऐसी लग रही होगी कि हर बार ये होता है। दोस्त, ये हर बार नहीं होता। ना ही अतिचारी चाल का प्रभाव गुरु का हम लोगों को हर बार देखने को मिलता है, ना ही वो संवेदनशीलता देखने को मिलती है जिसमें एक बार में ग्रहों ने राशि परिवर्तन कराओ, अगले महीने के अंदर सारे ग्रह एक बारी फिर से वक्री गति आरंभ कर रहे हो, क्योंकि ये समय 3 माह के अंदर वक्री गति को चलाने वाला है गुरु की, और ये 10 नवंबर के बाद में 11 नवंबर को फिर से आरंभ होती हुई नजर आती दिखाई देगी। और राहु और केतु जो सदैव वक्री रहते हैं, मतलब नवंबर का माह 5 ग्रहों को वक्री गति देगा। 5 ग्रहों को, 9 में से 5 ग्रहों का वक्री गति से चलना अत्यधिक पीड़ाजनक संवेदनशील हालातों को उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब है ये मान लीजिए कि 17 दिन का समय 28 नवंबर तक बहुत बड़ी स्थितियों को गड़बड़ करने वाला है, और स्थितियां जब गड़बड़ होंगी तो चीज़ें खराब होनी ही होनी है। तो इसको हम आगे इलेबरेट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जब ये स्थितियां चलेंगी, इस समय के बाद में हम लोगों को देखेंगे कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धर्म पूरी तरीके से उल्टी चाल चलता हुआ नजर आएगा। 3 जलीय राशियां एक्टिवेट होंगी, प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम पर होंगी, और उसके बाद में एक तारीख आएगी 16 तारीख, जहां पर सूर्य तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और यह समय 17 दिन का ये समय राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक विस्फोट और अति संवेदनशील घटनाओं को जन्म देने वाला होगा, क्योंकि ये वो स्थिति होगी जहां पे बुध वक्री, मंगल की गति और सूर्य का साथ एक बारी दिक्कतों को कुरहाम में लेकर के आ जाए, परेशानियों को अति परेशानियों में डाल दे, प्रॉब्लम को ये कहिए कि निकाले, ढूंढे,
बढ़ाए और सॉल्व करने की इक्वेशंस भी बनाए, इस समय के अंदर निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा नवंबर का माह हर ग्रह का परिवर्तन अत्यधिक सेंसिटिव से मोस्ट सेंसिटिव समय को लेकर के आता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो इस समय के अंदर जैसे ही आप देखेंगे कि एक शुरुआत हम लोगों को लंबे समय के दुख देने के लिए हो रही हो, तो सुखद समय की समाप्ति कर रही हो, तो स्थितियों को और भी ज़्यादा खराब करता है। तो इस समय के अंदर जो 10 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर बोलूँगा, 9 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का जो समय है, ये समय चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है। ये समय किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानियाँ और गंभीरता से मानसिक तनाव रहता ही रहता पूरे नवंबर के महीने में दिखाई देगा। तो नवंबर को आसान और हल्का मत समझिएगा। नवंबर विश्व बदलेगा, ये सच्चाई है, और उस बदलते हुए विश्व को आप और हम लोग अब आगे देखने भी वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ और समझ पाएँ कि दिवाली ने जो शुरुआत करी है वो दिवाली आगे किस प्रकार से हम लोगों को, पूरे विश्व को दिवाली की ओर लेके जाती हुई नजर आ रही है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा, आप सभी लोगों से इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।